आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख लीजिए ना, मैंने बोला था जो कल आप बोल रहे थे नहीं अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका ने यही औकात है। ये अमेरिका निचले किस्म का देश है। ये वेस्ट अमेरिका, ये सब जितने भी हैं ना, ये कोई दोस्त नहीं है हमारे। इंडिया को अब ये समझना पड़ेगा कि आपको कुछ भी करके उनके पे ट्रस्ट करना है जो आपके साथ हैं, और आपको वही आत्मनिर्भरता लानी पड़ेगी। आप हथियारों में लाइए, आप कोई भी हथियार परचेज करिए, सीधे बोलिए टेक्नोलॉजी शेयरिंग हमसे करिए। आपको स्टेम पे पैसा डालना पड़ेगा। अब आपको बॉर्डर सिक्योरिटी पे ध्यान देना, और ज़्यादा ध्यान, वैसे बहुत ध्यान दिया है, पूरा टेक्नोलॉजिकल, पूरा टेक बना दीजिए, टेक प्रो बना दीजिए बॉर्डर, और पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत बुरी खबर है। जब मैंने सुना ना, देखिए ये भिखारी दो कौड़ी का देश है ये पाकिस्तान, है ना। ये ऐसा देश है जिसकी चड्डी भी नहीं है, ये चड्डी भी मांग के पहनता है। ऐसा देश है, चड्डी बनियान भी नहीं है इसके पास, तो एकदम नंगा देश है ये। इसको कोई शर्म नहीं होती है। इसका जन्मी ये वही है ना कि सबको भिखारी लिख देना चाहिए यहाँ पे, है ना। भिखारिस्तान ये नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि यही करता है। जब से बना है भीख मांग रहा है। अभी तक 25 बार आईएमएफ ने लोन दिया, 25 बार, 25 बार। आप समझ सकते हैं, टू बिग टू फेल बोला जा रहा है कि हमने इतना ज्यादा पैसा दे दिया है। खैर सही बात है कि जो पाकिस्तान कह रहे थे कुछ इनके ब्लॉगर्स कि इंडिया जो है वो हम पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने पूरी दुनिया भर से कर्जा ले रखा है। बात सही है, कर्जा ले रखा है, तो कर्जा तो वही बता रहे हैं कि भैया कर्जा इतना ले रखा है तो कर्जा चुकाएगा कौन? ये चीज है। और कर्जे के चक्कर में ये और कर्जा लेता जा रहा है। ये कहीं से पैसा लेता है, दूसरी जगह से बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है ये, है ना। फ्रॉड, स्कैम, चोर, आप जितनी गाली दो इस देश को वो कम है। तो पाकिस्तान को जो आईएमएफ ने पैसा दिया है, मैं बताऊंगा आखिरकार पैसे कैसे दिए जाते हैं। ये जो 1.4 बिलियन डॉलर जो अप्रूव किया है आईएमएफ ने, भारत को बहुत इस पे कड़ी निंदा करनी चाहिए। भारत को स्पेसिफिकली पूरी दुनिया में जाना चाहिए, भारत के मंत्रियों को इंटरनेशनल मीडिया में बताना चाहिए ये सारी चीजें कि क्या हो रहा है। और भारत को इस पे आपत्ति जताते हुए अमेरिका को बोलना चाहिए, इजराइल को भी बोलना चाहिए, वेस्ट को भी बोलना चाहिए। यही दोस्तों सेम चीज क्या आईएमएफ फिलिस्तीन के लिए करेगा या गाजा के लिए करेगा? नहीं किया ना, नहीं किया। वहां पे इजराइल मारता रहा, अमेरिका मारता रहा, क्योंकि अमेरिका की चलती है वहां पे। तो आज जो अमेरिका हमारा बड़ा हितैषी बन रहा है, इसकी ये असलियत है। दोगला है अमेरिका, वो चाहता है वॉर। आईएमएफ को पता नहीं पैसा कहां जाएगा, उसको पता है ये आतंकवाद में जाएगा और भिखारी बनाएंगे ये लोग। देखिए पाकिस्तान में आतंकी बनना बहुत आसान है, वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। लेकिन आपके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क्स पे ध्यान देते हैं तो साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग की आज आखिरी दिन है। 300 रुपये का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये कोर्स आपको कराएंगी 11 मई, यानी कि कल से क्लासेस शुरू होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो वहाँ पर भिखारी बनाना बहुत आसान है। मतलब ये पूरा नेटवर्क है इनका आतंकी का। बहुत सारे आतंकी ग्रुप है, ये रोजगार देते हैं। अजमल कसाब ने तो बोला था कि आप मुझे 2 लाख रुपए तो मैं यही कमा के लिए कर दूंगा। इंडिया से बोला था, बहुत गरीब परिवार से आता था। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में गरीब हैं, गरीबी की रेखा के नीचे। तो उनमें कुछ नहीं, आप 50,000 दो आतंकी बनने को तैयार हो जाएंगे। कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना है ना। पाकिस्तान बहुत ही बैकवर्ड कंट्री, एक फेल्ड स्टेट है। सोमालिया ही जैसा है वो। इनफैक्ट अफगानिस्तान बलूचिस्तान से काफ़ी बेटर है। तो पाकिस्तान की बहुत बेकार है। तो अब क्या है ना कि आपने क्या किया है कि ये जो पैसा दिया है, इस 7 बिलियन डॉलर का आपने प्रोग्राम चलाया एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत, ठीक है ना। अब इसमें आपने क्या किया है, ये 2023 से 2023 से प्रोग्राम चल रहा है। हर 6-6 महीने पे इसको रिव्यू किया जाता है और उसके बाद पैसे डाले जाते हैं। और पाकिस्तान के कटोरे में और पैसे आ गए। लेकिन बात यही है कि पिछले 5 साल में 3 बार आप बेल आउट कर चुके हो पाकिस्तान को, और उसके बाद भी ये लोग सुधर थोड़ी ना रहे। अब आईएमएफ की कंडीशन ऐसी थी कि पाकिस्तान ने थोपी। आईएमएफ कह रहे कि हम रिव्यू करके ही पैसा दे रहे हैं, और 1 बिलियन डॉलर तो तुरंत मिल गया इनके बैंक अकाउंट में, इनके सेंट्रल बैंक अकाउंट में तुरंत 1 बिलियन डॉलर जाएगा। और वहां के इनका आसिम मुनीरा का 4 झापड़ मारेगा, बोलेगा ला पैसे ला, जल्दी पैसे दे ताकि हम हथियार खरीद सके। ये सब चाल है दोस्तों। ये वेस्ट, ये जर्मनी हो गया, ये जितने भी वेस्ट इंग्लैंड हो गए, ये सब हथियार बनाता है अमेरिका। इन्हीं पैसों से पाकिस्तान हथियार खरीदेगा और बिजनेस किसका चलेगा? उनका चलेगा। तो कल जो जेडी वैंस ने बोला ना, ये मतलब था उसका, जो आप मुझसे कह रहे थे कि नहीं सर अमेरिका ने तो बहुत अच्छा किया। समझो पीछे के गेम को। वो चाहते हैं दोनों लड़े, उनका तो बल्ले बल्ले, उनके तो हथियार बिकेंगे, उनके तो बढ़िया हैमर्स मिसाइल हो गई, और उनके F-16 हो गए, 17 वो सब बिकेंगे।
पाकिस्तान जाहिर सी बात है अब डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, तगड़ा खरीदेगा। उसको समझ में आ गया कि चाइना का डिफेंस सिस्टम बर्बाद है, और क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम बर्बाद है तो पाकिस्तान बोलेगा कि हाँ, अमेरिका से कहेगा कि आप हमको अपना, अमेरिका बोलेगा कि तुम हमारा डिफेंस सिस्टम लो, हमारा डिफेंस सिस्टम। इसी पैसे से पाकिस्तान हथियार खरीदेगा। अगर पाकिस्तान को अपनी जनता की इतनी पड़ी होती, आईएमएफ को मैं बोल रहा हूं, तो क्या वो अभी तक उन पैसों का इस्तेमाल नहीं करता अपनी जनता के लिए? इस समय इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, आप ये समझिए पाकिस्तान के, उसके बावजूद वो युद्ध में जा रहा है। जनता को उसको कोई लेना देना नहीं है। कल बताया ना, हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें एमईए बता रही है कि पाकिस्तान ने सिविलियंस को ढाल बनाया है, जो आमतौर पर युद्ध में होता है। सिविलियंस को उन्होंने एयरपोर्ट खुला रखा, सिविलियंस को ढाल बना के उन्होंने हमला किया है। इतनी ये डरपोक देश है, ये कायर देश जिसको आप कहते हो, कि वो सामने से लड़ भी नहीं पा रहा है। लेकिन आईएमएफ ने क्या बोला है, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बोला कि नहीं नहीं, आप पैसे ले जाओ। तो अब पीएम यहाँ पे जो शहराबाज शरीफ है, पागल है ये भी, तो इसने बोला कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। और अब आईएमएफ कह रहा है कि स्टेबिलिजी, अब मतलब आप हंसेंगे, ये इकोनॉमी को स्टेबिलाईज किया है। तो पाकिस्तान का जो प्रोग्रेस है इकोनॉमी को स्टेबिलाईज करने में, वो काबिल तारीफ है, ये आईएमएफ ने बोला है। और बोला है कि कॉन्फिडेंस आया हमको देख के, ये सारी चीजें, ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कौन सा ये आईएमएफ भी क्या नशा करके बैठे हुए हैं भाई। कौन सी इकोनॉमी इनकी स्टेबिलाईज हुई है? रुपए गिरता जा रहा है, इन्फ्लेशन पता नहीं कहां पहुंच गया है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो रिकॉर्ड पे है। कौन सी इकोनॉमी इनकी स्टेबिलाईज हुई है, ये आईएमएफ को बताना चाहिए, है ना। तो 9 मई 2025 को आईएमएफ ने, अब इसमें $1 बिलियन तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत हुआ, ईएफएफ के तहत, और बाकी $1.3 बिलियन ये रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ये आरएसएफ क्या होती है? ये आरएसएफ बेसिकली, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, तो पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, वहां पानी नहीं है। नहरों को लेकर सिंध में काफी प्रोटेस्ट हुए थे ना, तो वहां पे और भी इन्वायरमेंट के हालात बहुत अच्छे नहीं है, और काफी ऐसी चीजें हैं कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसके लिए $1.3 बिलियन और दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, टुकड़ों में पैसे दिए जाते हैं। ये जो $7 बिलियन का प्रोग्राम है, ये टुकड़ों में दिए जा रहे हैं, 6-6 महीने पे दिए जाते हैं। पिछली बार सितंबर में इनको पैसे मिले थे, लेकिन अब युद्ध के दौरान इसको पैसे मिले हैं। और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो कल पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स ने ट्वीट डाला था कि हमारी मदद करिए इंटरनेशनल प्लेयर्स, बाद में बोला कि हैक हो गया है, ये 110% इन्होंने ही डाला, तो कोई हैकिंग नहीं हुई। और अब तो मुझे लगता है कि कराची पोर्ट पे भी हमला हुआ है ना। ये सब जो बता रहे सब झूठ है, ये झूठे आदमी है ये सब, आप समझ रहे हो। ये पाकिस्तान ने और आईएमएफ ने जो काम किया है ये सही नहीं है। और ये $7 बिलियन का फिर से बेल आउट यहाँ पे दे दिया, और $2 बिलियन जो है टोटल बेल आउट है। आप 1 + 1.3 बिलियन डॉलर, आप समझ रहे हैं, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास पाकिस्तान को तुरंत मिलेंगे पैसे। और पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी खराब है, ये हम सबको पता है। अब आप बोलेंगे, अब उमर अब्दुल्ला से लेकर सब ने, कांग्रेस ने बोला कि ऐसे कैसे, अब भारत वोटिंग से एब्सटेन रहा, भारत जो है एब्सटेंशन रहा, भारत ने वोटिंग में पार्ट नहीं लिया। भारत ने बहुत बोला कि काफी आपत्ति जताई कि भैया आप जो पैसा दे रहे हो ये आतंक के लिए यूज होगा, इतनी बार आपने पैसा दिया है, कोई उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। आप समझिए आपका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड इनका आईएमएफ के साथ, और ये मिसयूज करेंगे इस डेट फाइनेंशियल, जो आप डेट फाइनेंसिंग कर रहे हो ना इनको, इसका ये मिसयूज करेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाएंगे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया ने ये बोला है, लेकिन आईएमएफ के रूल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि भैया ना क्यों नहीं बोला आपने, तो आईएमएफ के रूल्स कहते हैं कि आप ना नहीं, आप वोटिंग में ना का सवाल ही नहीं है, नो वोट नहीं होता है, खाली आप एक्सटेन ही कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रॉन्ग डिसेंट दिखाया है, और वही है कि नो आप नहीं कह सकते वोटिंग, वरना तो तुरंत ही हम नो करते, हम तो फाड़ के फेंक देते, इसीलिए एब्सटेन किया है। और उसके बाद ये कैसे काम करता है, इनकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, फिर आखिरी में गवर्नर के पास, और वो पैसा रिलीज करता है। अभी अजय बंगा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें बोली थी, लेकिन चलो ठीक है, वो नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूं। बट आप ये समझिए कि अमेरिका इसके पीछे है, यूएसए, अमेरिका। मैं क्यों कैसा कह रहा हूं, क्योंकि आईएमएफ वोटिंग राइट से चलता है, ठीक है ना। लगभग 17.5% के आसपास अमेरिका के पास वोटिंग राइट्स है। पूरा वेस्ट जो है, वेस्ट वो 50% से ऊपर है उसके पास, अगर आप उसको मिला दे साथ में। और जो अमेरिका जिस देशों को सपोर्ट करता है, जापान हो गया बाकी, तो उनके पास उनको मिला दे तो 60% से ऊपर चला जाता है ना। तो यहां पूरा अमेरिकन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है। तभी मैंने ये बोला कि अमेरिका की वजह से अमेरिका का दोगला फेस सामने आ गया है, ये दोगलापन अमेरिका का सामने आ गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि इन सारे देशों ने मिलकर बोला है कि पाकिस्तान को पैसे दे दो।
एक तरफ तो आप ऐसी बातें कर दो, दूसरी तरफ आप उसको पैसे देते हो, कहते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में गई रीजनल सिक्योरिटी। समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को क्या? कौन रीजनल सिक्योरिटी को बर्बाद कर रहा है? कहां पे हमास मिला? कहां पे आतंकी, सारे आतंकी संगठन को स्टेट फ्यूनरल दिया गया है पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर। तुमको समझ नहीं आ रहा कि इनकी आर्मी ही आतंकवादी है? इनके कभी मस्जिद में ब्लास्ट हो जाता है, कभी ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है, और यहां पे बोला जा रहा है कि नहीं नहीं रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ साफ बोलो, सीधा सीधा बोलो, असली आईडी से आओ आसिम मुनीर, सीधा सीधा बोलो कि तुमको आतंकवाद को बढ़ाना है, तुम चाहते हो कि युद्ध हो, कि तुम्हारे पास पैसा आता रहे, तुमको चाइना को काउंटर करने के लिए और भारत को नीचा दिखाने के लिए चीजें करनी है। तो भारत ने वही बोला कि एक कंटिन्यूड मिलिट्री डोमिनेंस है, आप देख ही सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिविलियन ओवरसाइट नहीं है, सस्टेनेबल रिफॉर्म नहीं, नथिंग। यहां पे कुछ भी पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करता है। सिविलियंस परेशान है, पाकिस्तान के लोग खुद, उनको देखिए, पाकिस्तान के लोगों को ना गरीबी में मजा आता है उनको रहने में। वहां पे एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ये इन आतंकियों को सपोर्ट करती है, ये साफ हो गया। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक ये देश बर्बाद है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान ने दिया ही क्या अपने लोगों को, क्या किया है जब से वो आजाद हुआ है? एक मुझे आतंकवाद को छोड़ के एक कोई आपके पास ऐसी कहानी, और मुझे ये समझ में नहीं आती बिल्ला इल्ला लगा के क्या घूमते, मेडल का है कि सारी लड़ाई तो ये हारे हैं जो इनके मिलिट्री ऑफिसर्स है। तो भारत ने बोला कि यही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और बोला ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को, वार्निंग दी है, काफी एफर्ट्स किए भारत ने, बट नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने ये बोला कि आपने क्यों ना, वाई नो। देखिए, मुझे लगता है कि ये सब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, इस समय ऑपोजिशन को यूनाइट होना चाहिए। सवाल पूछिए, आप बिल्कुल सवाल पूछिए। तो यहां पे भारत ने कहा कि नो का ऑप्शन नहीं था, एब्सटेंशन का ही ऑप्शन था, बस, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्मली अलाउ नो वोट्स। तो इसीलिए हमने जो स्ट्रॉन्गेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था उसी का हमने यूज किया। आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इनके 25 डायरेक्टर्स हैं जो हर एक कंट्री के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इसमें डेली ऑपरेशंस मैटर्स को ये हैंडल करते हैं, ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशंस में अगर आप देखते हो, यहाँ पे हर कंट्री के पास एक वोट है, आईएमएफ के पास ऐसा नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि आईएमएफ का जो वोटिंग पैटर्न है वो इकोनॉमिक साइज पे निर्भर करता है, और इकोनॉमिक साइज सबसे अच्छी किसकी है? वेस्ट की है। तो ये पूरा वेस्ट डोमिनेटेड है, अमेरिका डोमिनेटेड है। भारत के 2.5% के करीब वोट तो वो उस काम नहीं आएगा, वो भारत इतना नहीं कर सकता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया अधर्म के साथ खड़ी हुई है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं ना कि अब इंडिया को अपनी असली ताकत दिखाने की जरूरत है। बंद करिए झगड़ा। और मैं पीएम मोदी से बोलूंगा कि बस अब आप साइंस में घुस जाइए, सिर्फ और सिर्फ साइंस को फोकस, साइंस और टेक बुलाइए। आप इंडिया के इंजीनियर्स को वापस बुलाइए। आप कम करिए टैक्स, ये जो टैक्स इतना ज्यादा लगा रखा है, इस सबको कम करिए, और आप इंडिया को अब एक सुपर पावर बनाइए। बहुत हुआ, बातें बहुत हो गई, अब इस पे हमको काम करना पड़ेगा। इंडिया की जरूरत है पूरी दुनिया को, ना कि हमको पूरी दुनिया की जरूरत है। इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है। ये 2 कौड़ी का ये बांग्लादेश अभी हम ही ने इसको बनाया, हम ही ने पैदा किया, हम ही डॉक्टर थे, तुमको पेट से निकाला, और आज तुम हमको आके दिखा रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? 4 झापड़ मारेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन आज देखिए, तो ये हमारी अच्छाई का फायदा उठाया जाता है, और बहुत हुआ। अब इंडिया को टफ स्टैंड लेने पड़ेंगे। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करिए, नो फर्स्ट यूज हटाइए उसमें। तो अब एग्रेसिव लेवल पे पीओके पे काम करिए। बाहर में कोई आपका दुनिया में साथ नहीं देगा, इंटरेस्ट है तो साथ देगा, बट ऑब्वियस है, मैंने बताया ना, इजराइल और चाइना साथ में है। इजराइल और चाइना, इजराइल आपको पता नहीं होगा, चाइना की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना को कटिंग एज टेक्नोलॉजी दी हुई है, इंटरेस्ट है उसके, पैसे आ रहे हैं, और वही चाइना जो है हथियार पूरी दुनिया में भेज रहा है। तो भाई समझिए इस बात को कि इंटरेस्ट है, आपका साथ देगा, लेकिन अब अपना ही सोचना है और अपने ही देश को आगे बढ़ाना है। ये हिसाब किताब है। बाकी पाकिस्तान ने तो वेलकम ही करेगा, उसको तो भीख मांगनी, तो भीख मिल गई, अभी फिर खत्म हो जाएगा तो फिर भीख में, जैसे भिखारी नहीं होते हैं कि सुबह भीख मिल जाती है, सुबह दोपहर, और उसके बाद फिर वो भीख मांगते हैं कि भैया खाना कहाँ से लाएंगे, तो भीख मिल गई, ठीक है। और उसके बाद फिर ये खुश है, बोला कि हाँ देखो, भारत का प्रोपेगेंडा जो है वो नहीं चला, भारत ने बड़ी कोशिश की कि हमको पैसा ना मिले, कि हमको पैसा मिल गया, इसमें खुश हो रहे, भीख मिल रही है तो खुश हो रहे। बताइए भाई, हमको क्या भाई, हमको थोड़ी ना कुछ है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, तुम इतना जो भीख मांग रहे हो ये तुम्हारा है,
ठीक है, तुमको जहां से लेना, जहां से भीख मांगना है। वैसे भी इसमें पैसा किसका फंस रहा है? देशों का ही फंस रहा है पैसा, इसमें किसका फंस रहा है? और मैं तो कहता हूं कि जहां जहां आप फंड कर रहे हो, इंडिया भी बहुत ज्यादा फंड करता है, जहां जहां पे बंद कर दीजिए। आप स्ट्रिक्ट, अब भारत की पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी होगी पाकिस्तान के केस में। और ये बीसीसीआई, अब तो जहां पाकिस्तान जाएगा, इनके क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले कंगाल करो। आईपीएल का बहुत अच्छा डिसीजन था, आईपीएल सस्पेंड हुआ, इनका पीएसएल यूएई में होगा। हेयर ड्रायर दे रही है इनके सेरेमनी में, हेयर ड्रायर दे रहे हैं, कंघा दे रहे हैं इस तरीके की। वो नदीम को, अरशद नदीम को भैंसे दी। तो ये दिखाता है कि किस क्वालिटी का देश है ये, आप समझ रहे हैं। अब आगे जो भी होगा दोस्तों हम आपको बताएंगे। टाइमिंग बहुत ही गलत है क्योंकि इस समय युद्ध में है हम, और मतलब ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, और वही है। कुछ आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा जरूर। बाकी आप साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का कोर्स अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। कुछ नहीं पढ़ते नहीं, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान भाड़ में